DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को हम एक दूसरे नाम जो कि है 3 लेवल आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये दोनों नाम से आ सकता है, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर या फिर 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। तो डिस्कस करते हैं। तो इसको हम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ANSI या फिर स्पार्क आर्किटेक्चर, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये फ्रेमवर्क एक स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। और 3 लेवल आर्किटेक्चर का यूज़ जो यूज़र एप्लीकेशन और फिजिकल डेटाबेस है उसको अलग अलग करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एक डायग्राम बना के रखा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक यूज़र व्यू है, यूज़र 1, यूज़र 2 और यूज़र 3। हम इसको यूज़र व्यू बोल सकते हैं, यूज़र व्यू। ओके, कंसेप्चुअल व्यू और इंटरनल व्यू। ये जो है हमारा यूज़र व्यू, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल। एक नाम मैंने आपको दिया है यूज़र व्यू, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स होंगे। ओके, तो एक्सटर्नल लेवल या फिर स्कीमा हम इसे कह सकते हैं। और ये कंसेप्चुअल लेवल, मैं पहले आपको पूरा इंट्रोडक्शन इसका दे देती हूँ। कंसेप्चुअल लेवल, और इसको हम ऑब्लिक करके एक और नाम दे सकते हैं, लॉजिकल लेवल या लॉजिकल स्कीमा हम इसको कह सकते हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे स्कीमा की टर्म में तो हम सब स्कीमा करेंगे, और लेवल की टर्म में पढ़ेंगे तो हम ये, क्योंकि ये डिफरेंट लेवल्स हैं और इस लेवल में अलग अलग स्कीमा होता है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको स्कीमा और लेवल बोल रहे हैं। ओके, तो कंसेप्चुअल लेवल या फिर लॉजिकल लेवल हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल लेवल या फिर फिजिकल लेवल। ओके, ये हमारा स्टोरेज डिवाइस से कनेक्टेड रहता है। इसको हम बोलेंगे कंसेप्चुअल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा, एंड दिस वन इज इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा, बेसिकली एक्सटर्नल स्कीमा क्या है, यहाँ पे डेटाबेस है, डेटाबेस फिर इंटरनल लेवल इसका जो हमारा बेसिकली स्टोरेज सिस्टम या इंटरनल स्कीमा कहलाता है। कंसेप्चुअल लेवल बेसिकली क्या कंसेप्ट है, क्या डिज़ाइनिंग है हमारे डेटाबेस की, डिस्क्राइब करता है। ये डिफरेंट डिफरेंट यूज़र को ये प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे इस लेवल पे हमारा एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के। तो ये मैपिंग जो हमने की है इसको हम बोलेंगे मैपिंग। ये मैपिंग का यूज़ आर्किटेक्चर में डिफरेंट डेटाबेस लेवल के बीच रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। सपोज यहाँ पे यूज़र 1 है, यूज़र 1 ने कोई रिक्वेस्ट की, कंसेप्चुअल लेवल, फिर इंटरनल लेवल, और फिर डेटाबेस से हम डेटा एक्सेस किया, और फिर उसने जो रिक्वेस्ट यूज़र ने की थी वो उसको रिसीव करवा दी इन्फॉर्मेशन। अब ये अलग अलग यूज़र का क्या डिफरेंस है, ये यूज़र व्यू क्या कहलाता है। सपोज़ हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटाबेस है, सपोज़ स्टूडेंट का डेटाबेस है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स बनाए हुए हैं। एक हमारा जो यूज़र है वो फैकल्टी है, एक यूज़र हमारे प्रिंसिपल हो सकते हैं, और एक यूज़र हमारे हो सकते हैं एडमिन। ओके, तो जो फैकल्टी को हमने एक्सेस प्रोवाइड करवाना है, यहाँ पे सिर्फ फैकल्टी के लिए होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा डेटाबेस होगा वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट के डेटाबेस से, जितनी इन्फॉर्मेशन फैकल्टी को चाहिए, उतना यूज़र उतना व्यू हम उनको प्रोवाइड करा देंगे। जितना प्रिंसिपल लेवल पे चाहिए उनको उतना व्यू प्रोवाइड कराएंगे, और एडमिन लेवल पे उतना रहेगा। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। और जो ये हमारा आर्किटेक्चर है वो इट इज़ नॉट गुड फॉर स्मॉल DBMS। ओके, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटरनल लेवल, फिर ये इससे हायर लेवल, देन हायर लेवल, इस तरीके से ये काम करता है। तो इंटरनल लेवल पे क्या होता है, इस लेवल में एक इंटरनल स्कीमा होता है जो डेटाबेस के फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। ओके,
और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिज़िकल स्कीमा, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिज़िकल लेवल या फिज़िकल स्कीमा या इंटरनल स्कीमा इसको भी हम बोलते हैं। और डेटा ये क्या करता है कि डेटा को ब्लॉक्स में कैसे स्टोर किया जाएगा ये उसको डिफाइन करता है, जो हमारा इंटरनल स्कीमा होता है। ओके, फिर बात आती है कंसेप्चुअल लेवल की। डेटाबेस के डिज़ाइन, ये बेसिकली क्या करता है, डेटाबेस के डिज़ाइन को डिस्क्राइब करता है। ओके, डेटाबेस के डिज़ाइन को डिस्क्राइब करता है और इसको हम लॉजिकल लेवल या लॉजिकल स्कीमा भी बोलते हैं। और दिस लेवल डिस्क्राइब द होल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ओके, किस तरह के हम टेबल्स हैं, कितनी टेबल्स हैं, उन वो किस तरीके से कनेक्टेड हैं, एवरीथिंग। और कि what data to be stored in the database and the relationship among the data, all the designing part, all structure of the database described at this level। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोग्रामर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इसी लेवल पे काम करते हैं। क्या है, प्रोग्रामर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो कंसेप्चुअल लेवल पर ही काम करते हैं। फिर बात आती है इससे एक हायर लेवल, जो कि हमारा एक्सटर्नल लेवल या फिर एक्सटर्नल स्कीमा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्यू, यूज़र व्यू या व्यू स्कीमा कह सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है इस लेवल पे। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड रखी जाती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट यूज़र है, हर एक यूज़र को इस डेटाबेस से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी, तो यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है इस लेवल पे। और ये स्कीमा डिस्क्राइब करता है इंटरेक्शन बिटवीन द डेटाबेस एंड द external user। okay, so this is all about the 3 level architecture of DBMS। I hope you understand this very well। next lecture में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा इंडिपेंडेंस एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन।